नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने खूबसूरत प्यारा सा चैनल इरा फिजिक्स पे, जिस पे हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें क्वेश्चन बैंक का निचोड़ मतलब पिछली साल पूछे गए क्वेश्चंस का निचोड़ निकाल करके हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ने का और लिखने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लिखा जाए एग्जाम में। जिसमें हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो बाकी 8 वीडियो को देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र बैच में। आज हम लोग ला रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच का वीडियो नंबर 9। आज ला रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच का वीडियो नंबर 9, जिसमें हम लोग देखेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन, मानव नेत्र और वर्ण विक्षेपण। इस चैप्टर में पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है दृष्टि दोष। ठीक है, आज का पहला क्या क्वेश्चन है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है? क्या है? वर्णन करें। दृष्टि दोष क्या है? वर्णन करें। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे ये वाला टॉपिक। एक्चुअली इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये बता देते हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, 2 मार्क में या तो 6 मार्क में या तो 3 मार्क में, हर एक साल इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें ना हम सारा टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, कहीं से भी एक क्वेश्चन उठा करके पूछ लेता है। पहले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, है कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ना हम बहुत आसान वे में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, दृष्टि दोष क्या है, वर्णन करें। मान लीजिए आपको 6 मार्क में पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिएगा क्या करना है, पहले लिखना क्या है। पहले तो दृष्टि दोष का परिभाषा दे देना है। ठीक है बच्चों, और हम लोग इसी उम्मीद के साथ क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं कि आप लोग पिछली क्लास को अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे, है ना बच्चों। कीजिए, मजे में पढ़िए, है कि नहीं। दृष्टि दोष क्या होता है, देखिए लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। कई कारणों से, है कि नहीं। नेत्र मतलब आंख, है कि नहीं। नेत्र आंख निकट स्थित या दूर स्थित, निकट स्थित या दूर स्थित वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब, वस्तु का साफ साफ रेटिना पे प्रतिबिंब, रेटिना पे प्रतिबिंब बनाने की क्षमता, बनाने की क्षमता खो देता है, बनाने की क्षमता खो देता है। ठीक है, इसी को दृष्टि दोष कहा जाता है। इसी को दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है बच्चों, होता क्या है एक्चुअली, नेत्र जो प्रतिबिंब बनाती है वो कहाँ पे बनाती है? रेटिना पे। कहाँ पे बनाती है? रेटिना। मतलब हम जो किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वो मेरे रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है, तब हम उसको देख रहे हैं, है कि नहीं। तो होता क्या है कि कई कारणों से, कौन कौन सी कारण होती है वो आगे हम लोग विश्लेषण करेंगे। नेत्र निकट स्थित मतलब या तो निकट में वस्तु है या तो दूर स्थित वस्तु है, उसका साफ साफ रेटिना पे प्रतिबिंब बनाने की क्षमता क्या करता है? खो देता है, या बनाने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। मतलब नेत्र द्वारा देखने में जब दिक्कत हो तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। यह मुख्यतः, कहीं कहीं 4 प्रकार भी दे रखा है कि नहीं। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला नंबर
निकट दृष्टि दोष। पहला नंबर क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, है ना। दूसरा नंबर होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। और तीसरा नंबर होता है जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। ठीक है बच्चों, ये ना हम लोग खाँटी हिंदी वाला बैच पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? ठेठ बिहारी में खाँटी हिंदी वाला बैच, इसीलिए हम लोग इसमें इंग्लिश की चर्चा नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में कैसे क्या लिखना है डायरेक्ट उस पर चर्चा करें। मेन क्लास में हम ना इसका अंग्रेजी सबका चर्चा की। ठीक है, ये हो गया दृष्टि दोष, ये हो गया दृष्टि दोष का प्रकार। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए कि हर एक साल क्वेश्चन कैसे पूछा गया 100% इससे एक। यदि 6 मार्क में पूछा गया है ना, तो वो बोल रहा है कि दृष्टि दोष क्या है, किसी एक दृष्टि दोष का वर्णन करें। मतलब ये परिभाषा दे करके या तो इसका विश्लेषण कर देना है या तो इसका विश्लेषण कर देना है कि नहीं है। इसका नहीं करना है, या तो निकट या तो दूर पूछा गया है, ये आज तक नहीं पूछा गया। जरा दूरदर्शिता ये 1 मार्क या 2 मार्क में ये पूछता है। यदि 6 मार्क में फिर कैसे पूछा गया है, बोल दिया कि दृष्टि दोष क्या है तथा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। मतलब ये परिभाषा के साथ साथ केवल ये पूछता है, या तो ये परिभाषा के साथ साथ केवल ये पूछता है कि नहीं। और या नहीं तो ये बोल देता है कि दृष्टि दोष क्या है, किन्हीं एक दृष्टि दोष का वर्णन करें। मतलब दोनों दृष्टि दोष आज तक एक साथ क्या किया है, नहीं पूछा है। ठीक ना। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको सारा का सारा टॉपिक इसमें क्लियर कर देते हैं। जैसा क्वेश्चन आए आप वैसा क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए। तो अब हम लोग पहला नंबर देखते हैं, निकट दृष्टि दोष। पहला नंबर क्या देख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष, इसके कारण को देखेंगे, निवारण को देखेंगे और रे डायग्राम को देखेंगे, सारा कुछ समझेंगे, है कि नहीं। बहुत मजे में इसको अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला परिभाषा देखिएगा, ऐसा दृष्टि दोष, इसी प्रकार से लिखना है, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें नजदीक की वस्तु, इसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, साफ दिखाई दे, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे। ठीक है ना। मतलब जैसा नाम है ना, जस्ट उस नाम का विपरीत परिभाषा होता है। जैसा भाई नाम है उस नाम का जस्ट क्या होता है, विपरीत परिभाषा होता है। जैसे आपको लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकटे वाला में दोष होगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। परिभाषा में निकट की साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो परिभाषा याद हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, है कि नहीं। तो परिभाषा क्यों उल्टा होता है ना, आगे हम लोग रे डायग्राम से समझेंगे। ठीक है ना। पहले लिख लेते हैं कारण। पहले क्या लिख लेते हैं, कारण, कि क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष होता है। क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष होता है। एक्चुअली कारण नंबर पहला लिखिएगा, होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं अच्छे से। अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी
के बीच की दूरी बढ़ जाती है, के बीच की दूरी क्या हो जाती है राजा, बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। दूसरा क्या कारण है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है राजा, घट जाती है। ठीक है। तो अभी ये दोनों को लिखे हैं ना, अब इस दोनों को रे डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। नेत्र लेंस, ये नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। रे डायग्राम से यहाँ पे समझने का कोशिश करते, देखते हैं नीचे दिख रहा है, हाँ नीचे दिख जाएगा, है कि नहीं, आराम से। ठीक, देखिए तो पहले हम लोग ना देखते हैं, कारण को देख लेते हैं क्या क्या हो जाता है। ठीक है ना। कारण, एक जो डायग्राम बना रहे हैं उसके ऊपर में क्या लिख दिया, कारण। हम ना ये बना रहे हैं नेत्र लेंस, ये नेत्र गोलक बनाने का कोशिश कर रहे हैं। उतने अच्छे बड़े कलाकार नहीं हैं, है कि नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छे से बन जाए, है कि नहीं। अरे भाई ये नीचे बन जा रहा है। ठीक है। मान लीजिए नेत्र गोलक है जो कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे ना यही अपना है नेत्र लेंस, यही क्या है, नेत्र लेंस। ठीक। मान लीजिए अनंत पे वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पे वस्तु रखी हुई है। देखिए अनंत का मतलब होता है कि, अनंत का ये मतलब होता है कि बहुत दूर स्थित वस्तु है। अनंत का ये मतलब नहीं कि चंद्रमा, आकाश, मतलब जो अपना नेत्र है ना उससे बहुत ही दूर क्या है, स्थित है, जहाँ पे देखने में क्या हो रही है, कष्ट। मान लीजिए अनंत पे कोई एक वस्तु क्या है, स्थित है, और हम जानते हैं कि अनंत पे स्थित वस्तु से प्रकाश की किरणें कैसी आती है, समानांतर आती है। कैसी आती है, समानांतर आती है। ठीक है ना। तो मान लीजिए प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरणें आई, यहाँ भी प्रकाश की किरणें आई, है कि नहीं। कारण में क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये है लेंस और ये है रेटिना। यदि वस्तु को साफ साफ देखना है तो प्रतिबिंब कहाँ बनना होगा, रेटिना पे, जो कि नेत्र के सबसे पिछला भाग होता है। लेकिन इसका दूरी क्या हो गया, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई, तो होता क्या है कि अपवर्तन के बाद किरण क्या हो जाती है, रेटिना के पहले मिल जाती है। अपवर्तन के बाद किरण क्या हो गई, रेटिना के पहले मिल गई, मतलब पहले ये इमेज बन जाता है। प्रतिबिंब का निर्माण क्या हो जाता है, रेटिना से पहले हो जाता है। इसीलिए वस्तु हमको साफ साफ नहीं दिखाई थी, मतलब नज़दीके में निर्माण हो गया, रेटिना पे नहीं हुआ, रेटिना से पहले ही हो गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या होती है, निकटे का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। निकटे में प्रतिबिंब बन गया है, इसीलिए हम लोग कौन सा दृष्टि दोष नाम देते हैं, निकट दृष्टि दोष। समझ में आ गया, है कि नहीं। तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, वो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब क्या कर लेता है, बना लेता है। क्यों बना लेता है, रेटिना से पहले ही क्यों बन जाएगा, है कि नहीं। आप ही दिमाग लगाइए ना कि इसको यहाँ पे आर पे यहाँ पे मिलना था लेकिन पहले मिल गया, तो हम कारण बोल सकते हैं कि यहाँ का बीच का दूरी बढ़ गया होगा। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो वही हम पहला कारण बोले हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या हो जाना, बढ़ जाना। या तो दूसरा ये कारण हो सकता है कि ये लेंस है, लेंस में फोकस होती है कि नहीं। जितना ज़्यादा फोकस होगा ये किरण जो है अपना, उतना ज़्यादा आगे तक क्या होगा, अपवर्तित होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका फोकस पावर कम हो गया है, लेंस का फोकस पावर क्या हो गया है, कम हो गया। इसी कारण किरण रेटिना तक नहीं पहुंच करके उसके पहले ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है।
तो वही दूसरा नंबर लिखे हैं कि मोटा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाने पर इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। या तो ये वाला हो सकता है कि बीच का दूरी बढ़ जाए, या तो फोकस दूरी घट जाए। यही हो गया अपना कारण, और ये हो गया कारण का फोटो। ठीक है, यदि आपको ये विश्लेषण पूछता है तो इसके कारण का डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और ये पूछता है कि उसके किरण आरेख को क्या करे, खींचे। तो बच्चों इसको अच्छी तरीके से उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके देखते हैं निवारण को, क्या हो, कारण और ये हो गया निवारण। हाँ नहीं छोड़ दियो, ठीक है, ये क्या हो गया, निवारण। ये क्या हो गया, निवारण। अब देखते हैं निवारण का डायग्राम देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, पुनः वही नेत्र लेंस बना लेते हैं। पानी वाला आ गया था भाई, वही आवाज़ दे रहा था। ठीक, तो बोले पानी नहीं चाहिए अभी। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा सही बना है कि नहीं। इसमें हम बना लेते हैं नेत्र लेंस, है कि नहीं। इस प्रकार का दोष वाला का जो आदमी होता है ना, उसको हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करवाते हैं। किसका उपयोग करवाते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का क्या करवाते हैं, उपयोग करवाते हैं। तो ये करता क्या है, देखिए, हम जानते हैं कि यह किरण को फैला देता है कि नहीं है, अभिसरित कर देता है, अपसरित, है कि नहीं। अब क्या किया, जो ही यहाँ पे किरणें आई, जो ही यहाँ पे किरणें आई, तो ये अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाइए और थोड़ा सा नज़दीक लेना पड़ेगा, नहीं तो ये डायग्राम गलत बन जाएगा, है कि नहीं। जो ही किरणें आई, अपवर्तन के बाद वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। वो अपवर्तन के बाद क्या हो गई, फैल गई। ठीक है ना, अपवर्तन के बाद फैल गई। पुनः अब ये लेंस उसको क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करके कहाँ पे मिला देगा, रेटिना पे मिला देगा। कहाँ पे मिला देगा, रेटिना पे मिला देगा। रेटिना पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, और वस्तु अपने को साफ साफ क्या होने लगती है, दिखने लगती है कि नहीं। तो ये कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। इसी का नाम है अपसारी लेंस। इसी का क्या नाम है, अपसारी लेंस। यह क्या करती है, प्रकाश को अपसरित कर देती है, डाइवर्ज कर देती है कि नहीं है। तो बच्चों उम्मीद है आपको कारण समझ में आ गया होगा, ये दोनों लाइन समझ में आ गया होगा, निवारण समझ में आ गया होगा डायग्राम के साथ, है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, है कि नहीं। तब तो बोर्ड को हम मिटा रहे हैं। तो बच्चों इसके अब उपचार को देखते हैं। इसके किसको देख रहे हैं, उपचार को। तो उपचार में हम लोग क्या किए हैं, उपचार में किस लेंस के चश्मे का अब तो उपयोग करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग। लिखिए, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए किसका, अवतल लेंस, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। एक इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो निकाल लेते हैं। यदि f बराबर क्या है, फोकस दूरी, f बराबर फोकस दूरी, है कि नहीं। वस्तु कहाँ पे है, u बराबर वस्तु दूरी। वस्तु कहाँ पे है, शुरुआत में ही बोले थे कहाँ पे है, अनंत पे स्थित है, अनंत पे स्थित है। अनंत का क्या मतलब हो गया, u बराबर इन्फिनिटी, है कि नहीं। और मान लेते हैं v बराबर प्रतिबिंब दूरी है, v बराबर प्रतिबिंब दूरी, लेकिन उसका मान कितना है, d है, और ये है नेत्र से दूर बिंदु पर स्थित, नेत्र से दूर बिंदु पर स्थित। दूर बिंदु किसको बोलते हैं, है कि नहीं। मतलब नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहाँ पे वस्तु अपने को क्या हो, दिखाई दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूर बिंदु। उसको किससे सूचित कर रहे हैं, डी से। तो लेंस सूत्र से,
किससे भाई? लेंस सूत्र से। देखिए लेंस सूत्र से कि 1/v माइनस 1/u बराबर कितना होता है? 1/f। 1/v है कि नहीं? कितना है? माइनस डी हो जाएगा चिन्ह परिपाटी से, है ना। उसके बाद माइनस 1/u माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा चिन्ह परिपाटी से, है कि नहीं, बट्टे 1/f। तो ये कितना हो गया? माइनस 1/d, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर 1/f। तो f का मान कितना हो गया? f का मान माइनस डी। f का मान क्या हो गया? माइनस डी। मतलब यदि हम उपचार कर रहे हैं, इस लाइन को समझने का कोशिश करिए। यदि हम उपचार कर रहे हैं मतलब अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग कर रहे हैं, तो अवतल लेंस का जो चश्मा होगा वह कितने पावर का होगा? अवतल लेंस के चश्मे का जो फोकस है वो दूर बिंदु के क्या होगा? बराबर होगा। जहाँ पे नेत्र से दूर बिंदु स्थित है उसी के दूरी के बराबर अवतल लेंस का क्या होगा? फोकस होगा। इस लाइन का ये मतलब है, f बराबर माइनस डी का, है कि नहीं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखिए। लिखिए इस लाइन का मतलब कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी दोषपूर्ण नेत्र के, दोष मतलब जकर आँख में क्या है? दिक्कत है। दोषपूर्ण नेत्र के दूर बिंदु के दूरी के बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। ये था अपना निकट दृष्टि दोष। देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा हुआ है कि नहीं? 22 मिनट का हो गया है बच्चों। तो अब ना हम दूसरे वीडियो में लेकर के आ रहे हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यही खत्म कर रहे हैं।